हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 से 30 प्रश्न हिंदी प्रथम भाषा से करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, भाषा सभी विषयों के डैश डैश में है। प्रथम ऑप्शन है अध्यायों, और सेकंड है केंद्र, और थर्ड है प्रारंभ और पढ़ने। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट है सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, और ऑप्शन 2 है कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, और ऑप्शन 3 है अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है, और ऑप्शन 4 है किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ाने के अवसर मिलने से, ऑप्शन फर्स्ट है व्याकरण समस्त भाषा सीखने को मिलती है, और ऑप्शन सेकंड है किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, ऑप्शन थर्ड है लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट है विज्ञान विषय की गहराई से जानना, और सेकंड है विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, और ऑप्शन नंबर 3 है विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, और ऑप्शन नंबर 4 है विज्ञान की भाषा को समझना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। लेखन क्षमता के आकलन के लिए व्याकरण समस्त भाषा को देखना होगा, और ऑप्शन नंबर 2 है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भ को देखना होगा, और ऑप्शन नंबर 3 है लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, और ऑप्शन नंबर 4 है अभिव्यक्ति विचारों को जानना होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को जानना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, और ऑप्शन नंबर 2 है पाठ कठिन और अस्पष्ट है, और ऑप्शन नंबर 3 है विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही, और ऑप्शन नंबर 4 है पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 97।
आपकी दृष्टि में अभ्यास बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं और बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं और पाठ को समझने में मदद करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, पाठ को समझने में मदद करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना और ऑप्शन सेकंड है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना और ऑप्शन नंबर 3 है पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना और ऑप्शन नंबर 4 है बहुत सारी सामग्री से परिचय कराना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे और ऑप्शन नंबर सेकंड है उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और उन्हें कम गतिविधियां कराएंगे, ये भी गलत हो जाएगा और उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे और ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है घर की भाषा सुनने बोलने को मिले और ऑप्शन सेकंड है लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले और ऑप्शन नंबर 3 है चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं और ऑप्शन नंबर 4 है केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश डैश का माध्यम है, पढ़ने बातचीत करने और सुनने लिखने। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बातचीत का माध्यम है और स्वयं से बातचीत का माध्यम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। लड़के होकर रोते हो यह कथन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है और ऑप्शन नंबर 2 है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है और ऑप्शन नंबर 3 है भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है और ऑप्शन नंबर 4 है भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है और ऑप्शन नंबर 2 है कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है और ऑप्शन नंबर 3 है कहानी में कथानक का होना आवश्यक है और ऑप्शन नंबर 4 है कहानी में संवाद होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए और ऑप्शन नंबर 2 है विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए और ऑप्शन नंबर 3 है शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए और ऑप्शन नंबर 4 है भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यह बहुत हद तक संभव है। और ऑप्शन नंबर सेकंड है हर भाषा की अपनी लिपि होती है। और ऑप्शन नंबर तीन है भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। और ऑप्शन नंबर चार है यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा, यह बहुत हद तक संभव है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है अब प्रश्न 106 से 113 तक पैराग्राफ है और हमें पैराग्राफ से प्रश्नों के उत्तरों को छांटना है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। तो दोस्तों मैं आपको एक बार पैराग्राफ दिखा देता हूं और अगर मैं पूरा पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देता हूं तो वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी। मैं आपको एक बार पूरा पैराग्राफ दिखा देता हूं, आप पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देंगे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। आज़ादी के लिए किसने संघर्ष चलाया। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार पैराग्राफ दिखा देता हूं और आप पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देंगे। वीडियो को बीच में रोक कर पैराग्राफ पढ़ेंगे और पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देंगे। तो दोस्तों प्रश्न है आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट देश की जनता ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 111। सबसे सटीक सार्थक वाक्य है संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है और संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है और चौथा है संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो सार्थक सबसे सार्थक वाक्य कौन सा हो जाएगा, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खुलेआम बरसात हो रही थी। और ऑप्शन नंबर सेकंड है खुलेआम बुराई हो रही थी। और ऑप्शन नंबर तीन है खुलेआम नाक बज रही थी। और ऑप्शन नंबर चार है खुलेआम नगाड़े बज रहे थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा कि खुलेआम बुराई हो रही थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 113। दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा। हवा का डैश डैश कम हो गया और भीड़ का डैश डैश से था। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखें कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, अगर हम दबाव शब्द को फिट करते हैं रिक्त स्थान पे, हवा का दबाव कम हो गया। और ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि भीड़ भाड़ दबाव से था। और ऑप्शन नंबर 3 है सभी चुपचाप दबाव से थे। और ऑप्शन नंबर 4 है चढ़ता दबाव गिरता गया। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन में दबाव शब्द सटीक बैठ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हवा का दबाव कम हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 114 से 120 तक फिर से क्या है, पैराग्राफ है। तो पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर पहला है, प्रश्न नंबर 114 है संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के कवियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। एक बार हम फिर से पैराग्राफ देख लेंगे और आप पैराग्राफ को पढ़कर वीडियो को रोककर आंसर देंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 114 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4
सहयोगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है। तो दोस्तों आप फिर से एक बार फिर से पैराग्राफ पढ़ेंगे और पैराग्राफ को पढ़कर उत्तर देंगे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 115 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गंभीर आवाज। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। गायक जब अंतरे को जटिल 3 तानों के जंगल में खो चुका है के मायने अंतरे को गाते हुए वो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गायक क्या हो जाता है, अंतरे को गाते हुए क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। अनहद शब्द में दो प्रत्यय है या अन उपसर्ग है या हद प्रत्यय है या अ उपसर्ग है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा अन उपसर्ग है। हद शब्द में क्या है, अन उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 118। राग जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है ऊंचा स्वर, उदास स्वर और भयभीत स्वर और बुझता स्वर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 118 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। संगतकार का अर्थ गायक के साथ रहने वाला और गायक के साथ गाने वाला। और ऑप्शन नंबर 3 है गायक को बिखरने से बचाने वाला। और ऑप्शन नंबर 4 है गायक का साज उठाने वाला। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा गायक को बिखरने से बचाने वाला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। डांडस बांधना का अर्थ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आशीर्वाद देना और ऑप्शन नंबर सेकंड है आज्ञा देना और ऑप्शन नंबर 3 है रक्षा सूत्र बांधना और ऑप्शन नंबर 4 है तसल्ली देना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।